Hello and welcome back to our channel on candlestick analyze and stock market trading. Today we are going to be talking about one of the most popular and powerful candlestick pattern, which name is the bullish engulfing pattern. In this video, we will explore what is the bullish engulfing pattern, how it is forms, how to traders use it to make informative investment decision. तो इस वीडियो में हम जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ द बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है वो कैसे फॉर्म होता है, वो कैसे बनता है। तो इसके लिए इसको हम बाद में जानते हैं, पहले एक बार इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू फॉर्म ए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न द फर्स्ट कैंडल मस्ट बी bearish कैंडल विद ए लोअर ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस। द सेकंड कैंडल मस्ट बी बुलिश कैंडल विद हायर ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस एंड इट्स बॉडी मस्ट बी कंप्लीटली इनगल्फिंग द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो इसमें क्या कहना चाहता है, ये हमारी हम इसको फर्स्ट कैंडल मान लेंगे, इसको हम सेकंड कैंडल मान लेंगे। तो इसमें डेफिनेशन में ये कह रहा है कि जो हमारी फर्स्ट वाली कैंडल है सेकंड वाली कैंडल से इसका जो ओपनिंग प्राइस है इसकी क्लोजिंग प्राइस से लो होना चाहिए, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है इसके ओपनिंग प्राइस से ये भी लो होना चाहिए। तो इस तरह हमारी बुलिश इनगल्फिंग एक बनती है। दिस इंडिकेट ए शिफ्ट इन मार्केट सेंटिमेंट फ्रॉम बेरिश टू बुलिश एंड ट्रेडर्स लाइक दिस एज ए सिग्नल टू पोटेंशियल एंटर लॉन्ग पोजिशन। तो ये एक तरह के इंडिकेटिव होता है। क्या इंडिकेटिव होता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और जो ट्रेडर्स होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं मोस्टली तो कैंडलस्टिक पे ट्रेडर ही अपनी पोजीशन मारते हैं, वो यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोचते हैं। तो आपको समझ में आएगी इसकी डेफिनेशन। अभी हम इस पे चलते हैं कि इसमें इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक नॉर्मली बात करके देखते हैं अभी हम। तो देखो, सबसे इसको हम अपनी फर्स्ट कैंडल मानेंगे, इसको हम सेकंड कैंडल मानेंगे। ये हमारी रेड कैंडल है जो कि चार्ट में एक बेरिश कैंडल शो होती है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है कि चार्ट में एक बुलिश कैंडल शो होती है। तो यहाँ से ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज होगी। जो सेकंड कैंडल हमारी ओपन होनी चाहिए ना एक इनगल्फिंग पैटर्न बनाने के लिए अच्छी तरह, तो जो उसका ओपनिंग प्राइस है वो नीचे होना चाहिए। नीचे मतलब गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। वो कैसे गैप डाउन, ये आपको अच्छी तरह से इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो अगर ये जान गए। तो आपको गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, और जो क्लोजिंग होगी इसकी क्लोजिंग होगी जो इसकी क्लोजिंग से अपर होनी चाहिए। यहाँ पर देखोगे ये कैंडल एक्स्ट्रा है, नीचे गैप डाउन में इतनी कैंडल एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से हमारी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब ये पढ़ लेते हैं। बुलिश कैंडल क्लोज अपर लोअर देन द प्रीवियस कैंडल ओपन। तो जो इसका क्लोज है नीचे वाली कैंडल से अपर है, और वही सेम इसमें बता रखा है जो इसका ओपन प्राइस है वो पहले वाली कैंडल से लोअर है, और बीच में एक गैप डाउन होना चाहिए। द बॉडी मस्ट कंप्लीटली इनगल्फ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ये हमने फर्स्ट कैंडल मान के चले दिए, सेकंड कैंडल मान के चले दिए। फर्स्ट कैंडल की बॉडी सेकंड कैंडल द्वारा कंप्लीट इनगल्फ की जानी चाहिए। मतलब कि अगर हम इसको इसके ऊपर रखें तो हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए, और ऊपर से हमारी ये कैंडल बचनी चाहिए, नीचे भी ऊपर भी बचनी चाहिए। तब जाके हमारा एक परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, जो कि इंडिकेट करता है क्या, ट्रेंड रिवर्सल का। यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है की तरह बुलिश की साइड। तो अब हम जानते हैं बुलिश इनगल्फिंग द्वारा ट्रेड करनी है तो सबसे पहले हमारे पास इसके लिए क्या होना चाहिए। हमारे पास इसके लिए कुछ कंडीशन है। फॉर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंड, सबसे पहले हमारे पास एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड कैसे फॉर्मेशन आता है हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। उसके लिए जो फॉर्मेशन होगा डाउन ट्रेंड, उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। उसके लिए हायर लो लोअर लो ये वाली कंडीशन होती है। इसको भी आप देख लोगे कि यह कंडीशन क्या होती है, हायर लो लोअर लो। तो इसमें क्या होती है, हमारी बेरिश रेड कैंडल होती है, इसके ऊपर वाला जहाँ पर ऊपर होती है उसको हम हाई बोलते हैं, और नीचे के इसको हम लो बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल बनेगी, ये आपको बता रहा हूँ मैं फॉर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंड कि डाउन ट्रेंड फॉर्म कैसे होता है। उसका जो हाई होगा ऊपर वाले हाई से, जो ये वाला हाई है इस हाई से इसका हाई लो होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, हायर लो, और सेकंड कंडीशन क्या है हमारी इसमें, लोअर लो। जो ऊपर वाली कैंडल का लोअर होगा नीचे वाली कैंडल का लो उससे लोअर होना चाहिए। तो जब ये हमारी कंडीशन पूरी होती हैं, तो जब एक फॉर्मेशन होता है डाउन ट्रेंड का, तो हमें बुलिश इनगल्फिंग के लिए सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड चाहिए। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे। नेक्स्ट कैंडल बनेगी, उसके बाद नेक्स्ट बनेगी वो हायर लो लोअर लो, हायर लो लोअर लो, हायर लो लोअर लो। इस तरह से एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है, इसे हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और वैसे भी अगर आपको डाउन ट्रेंड शो होता है तो इसमें हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। पर इस बार हम इस वीडियो में आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सिर्फ इसका इतना यूज है कि हमारे पास फर्स्ट एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब देखो, ये हमारी इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को यूज करना और उसके द्वारा किस तरह में ट्रेड लेनी है। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बुलिश इनगल्फिंग इज टू कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ये टू कैंडल का एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है दैट ओकर एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। मैंने आपको बता दिया कि डाउन ट्रेंड किस तरह फॉर्मेशन होती है, और जो ये कहाँ पर बनता है, ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बनता है। किसके, डाउन ट्रेंड के एंड पे बनता है, बिल्कुल जहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म होता है।
It consists of a small red candle that is followed by a large green candle that completely engulfs the preceding red candle. Here is how you can trade with a bullish engulfing pattern. तो ये बता रहे हैं इससे पहले एक फर्स्ट रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद सेकंड ग्रीन कैंडल बनेगी, इसको कंप्लीट इनगल्फ कर लेगी, तो हम इसे बुलिश इनगल्फिंग बोलेंगे। अब हम इसके मेन जो हम जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं उस पर चलते हैं। हाउ यू कैन ट्रेड विद ए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। आप इसके साथ ट्रेड कर कैसे सकते हो, अभी उस पॉइंट पे चलते हैं। इसके साथ एक एक पॉइंट कवर कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे जो हमें ध्यान रखने होंगे, वरना उसके सिवा खाली कैंडलस्टिक के साथ आप इस ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते। आपको ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो सबसे पहले में क्या होगा, तो सबसे पहले आइडेंटिटी द पैटर्न। तो सबसे पहले में क्या होगा कि जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज टू बी आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द प्राइस चार्ट। The bullish engulfing pattern should occur at the end of the downtrend and second candle should be completely engulf the first candle। तो वही है कि ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होनी चाहिए और फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल कंप्लीटली इनगल्फ होनी चाहिए। तो इस तरह इस पैटर्न की हमारी एक आइडेंटिफाई मिलती है हमें। सेकंड क्या है, अब आइडेंटिफाई हमारे पास हो गई, अब हमें इसके लिए कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन किसकी, कि यहाँ से द ट्रेंड रिवर्सल की, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो इसके लिए क्या कुछ एडिशनल कन्फर्मेशन है, उसको हम देखते हैं क्या क्या होंगी। लुक फॉर एडिशनल कन्फर्मेशन ऑफ ए ट्रेंड रिवर्सल। दिस कुड इंक्लूड एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप बताया है कि वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज मतलब जो यहाँ पर जितनी वॉल्यूम आ रही थी, थोड़ी थोड़ी इन कैंडलों की जो वॉल्यूम आई हुई थी, मान के चलो इस कैंडल की कितनी वॉल्यूम थी, तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए। क्योंकि इसकी इंक्रीज होगी तो हमें थोड़ा कन्फर्मेशन होता है कि ये रियलिटी में बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और क्या है, ए ब्रेक ऑफ की रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पॉट होना चाहिए पहले से, जैसे हम स्पॉट और रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो अगर ये फर्स्ट पॉइंट हमारा वॉल्यूम, सेकंड पॉइंट स्पॉट, यहाँ पर एक स्पॉट पे अगर फॉर्म होती है तो हमारे लिए और भी एडिशनल बेनिफिट मिलता है इसका। अगर हम स्पॉट और रेजिस्टेंस को जानते हैं और ये स्पॉट पे फॉर्म होती है तो हमें इसको एक और एडिशनल कन्फर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट, पॉजिटिव मूवमेंट इंडिकेटर, सच एज कुछ पॉजिटिव मूवमेंट के इंडिकेटर भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि मूविंग एवरेज। तीसरा क्या होगा, हमारा मूविंग एवरेज को देखना होगा कि मूविंग एवरेज क्या डायरेक्शन शो कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है हमें, क्या बुलिश की तरफ इंडिकेट कर रही है या नहीं कर रही है। चौथा, आरएसआई को देखना चाहिए, वो किस तरह की हमें बताना चाह रहा है कि यहाँ पर नीचे की तरफ ओवरसोल्ड हो चुका है या नहीं हो चुका, तो उसका भी बताना चाहिए। जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड की जगह आना चाहिए। अगर आपको आरएसआई इंडिकेटर देखना आता है तो वो बिल्कुल ओवरसोल्ड की टेरिटरी में आना चाहिए, तो इससे हमें पाँचवा एक कन्फर्मेशन मिलता है। तो इस तरह हम इसकी कन्फर्मेशन कर सकते हैं। कैंडल तो होती होती हमारे साथ, इसके लिए हमारे पास कुछ और की पॉइंट भी हैं जो हम ये कन्फर्मेशन देते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो आपको इस तरह से खाली एक कैंडल के भरोसे आप ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको जाननी होंगी। तो इस तरह से आपको 5 6 चीज़ें देख के चलनी होगी ट्रेंड रिवर्सल कन्फर्मेशन के लिए। इसके बाद हम चलते हैं प्लेस ए बाय ऑर्डर। ये आपको पता कि यहाँ से बुलिश मूवमेंट आएगा तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बाय ऑर्डर प्लेस करना है। इफ़ यू कन्फर्म द ट्रेंड रिवर्सल, अगर आप इन सभी के साथ, इन की पॉइंटों के साथ पता लगा लेते हो कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, यू कैन प्लेस बाय ऑर्डर एट द ओपन ऑफ द नेक्स्ट कैंडल। तो आप जो सेकंड कैंडल होगी ना, फर्स्ट कैंडल अब हम ये मान के चलेंगे क्योंकि अब ट्रेंड आ चुका है, ये सेकंड कैंडल ये है, तो हम इसकी एंट्री इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस पर हम इसकी एंट्री ले सकते हैं, हम अपनी एंट्री यहाँ पर। उससे पहले में क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले में क्या होना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। बहुत सारे की पॉइंट होंगे जो आपको याद रखने हैं, वरना खाली एक कैंडल स्टिक के साथ आपने मार्केट में करके भी देख लिया होगा, खाली कैंडल स्टिक के साथ आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, उसके साथ और भी बहुत अदर चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डाउन ट्रेंड, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए, फोर्थ ये स्पॉट पे होना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, हमें इंडिकेटर देखने चाहिए कि जो भी हम इंडिकेटर लगाते हैं वो क्या मूवमेंट दे रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट है या नहीं है। सिक्स्थ मूविंग एवरेज, सेवन्थ आरएसआई, एट आप और कोई भी एडिशनल इंडिकेटर जो आपको फेवरेट हो उससे भी आप ट्रेंड रिवर्सल की आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इतने सारे पॉइंट देखकर उसके बाद ये एंट्री लेनी होती है, खाली कैंडलस्टिक के बेस पे एंट्री नहीं ले सकते। तो भी आगे चलते हैं। यू कैन आल्सो प्लेस ए स्टॉप लॉस ऑर्डर बिलो द लो ऑफ इनगल्फिंग कैंडल टू लिमिट पोटेंशियल लॉस। आपको अपना लॉस करने के लिए जो हमारी इनगल्फिंग कैंडल है इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर आपको ओपन एंट्री करनी है, तो आपको ये वाला स्टॉप लॉस होगा। अब हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस हो गया। अब क्या होगा, सेट टेक प्रॉफिट टारगेट। अभी हमें कोई टारगेट लेना होगा किसका, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट टारगेट कैसे लेंगे हम, वंस यू हैव एंटर्ड ए ट्रेड, जब एक बार आप इस ट्रेड के अंदर एंटर हो जाते हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेट टेक प्रॉफिट टारगेट। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें एक टारगेट होना चाहिए हमारे पास कि हमें इतना प्रॉफिट लेके निकलना है इसके अंदर। यू कैन सेट ए टारगेट एट ए की रेजिस्टेंस लेवल
और यूज मल्टीपल ऑफ योर स्टॉप लॉस टू डिटरमाइन द योर टेक प्रॉफिट। तो आप इसमें जो टारगेट है, एक तो फर्स्ट आपको बताता हूँ मैं, अपने रिस्क रिवार्ड के साथ आप इसमें टारगेट ले सकते हो कम से कम 1/2 का। अगर आपने 1 का रिस्क लिया है तो 2 का रिवार्ड, और साथ के साथ अगर इससे ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो तो वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। मान के चलो यहाँ से अपने एंट्री नहीं, इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें शो रहा है तो वहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हो। तो इस तरह में टेक प्रॉफिट लेने में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो आपको मैं इसमें कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वो हमारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कोई फ्रॉड काम नहीं होना चाहिए। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए जहाँ भी आप एंट्री ले रहे हो। प्लीज़ कीप इन माइंड दैट, ये आपको ध्यान रखना होगा, टेक्निकल एनालाइज इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर अदर फैक्टर सच एज। हमारा जो टेक्निकल एनालाइज है ना, ये एक दृष्टिकोण है सिर्फ ट्रेडिंग का, इसके साथ साथ हमें कुछ अदर फैक्टर हैं ट्रेडिंग करने से पहले, उन पे भी अच्छी तरह से थोड़ा एनालाइज करना होगा। जैसे कि फंडामेंटल एनालाइज, कुछ फंडामेंटल एनालाइज भी आप कर सकते हो अगर चाहो तो, वरना आप कैंडल के बेस पे, टेक्निकल एनालाइज के बेस पे भी ट्रेड ले सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं लिखा, तो आपको लॉस होगा ही होगा, ये मान के चलो आप। मार्केट सेंटिमेंट बिफोर ट्रेड, ट्रेड लेने से पहले कई बार क्या होता है कि अगर मार्केट सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो तो उस टाइम हमारी कैंडलस्टिक वर्क नहीं करती। फिर मार्केट अपनी सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, बुलिश से तो बुलिश और बेरिश से तो बेरिश, फिर हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न इतना वर्क नहीं करती। तो आपको मार्केट सेंटिमेंट का भी पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। एडिशनल, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट, मतलब पास्ट में जो हो चुका है वो कोई इंडिकेटर नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा ही होगा। पर टेक्निकल का बेस यही है कि जो पास्ट में हुआ वैसा ही फ्यूचर में घटित हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्विंग इन ट्रेड, आप इससे बिल्कुल जागरूक रहें कि ट्रेडिंग के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।